अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज राजस्थानी ज़ुबान को जो आपनो एक इंटरव्यू हा बिक अंदर एक ऐसी शख्सियत हा बाको बड़ोपन हा वक्त निकालो हा बहुत ही मसरूफ़। देखो हर आदमी मसरूफ़ हा। आज की जो शख्सियत हा बे भी बड़ी यानी मोहब्बत हूँ मारो मानो मान रखो और मन टाइम दिनो हा दोस्तों। बे इंतज़ामी उमूर जो हा वो सबसे खतरनाक हुआ। लोग समझे ही ना कि भाई किसी ने कह दो छोरा वो घर हा इको ख्याल रखे तो घर बहुत बड़ो और ख्याल रखना वो एक आदमी बड़ो औखो है, घर को भी ख्याल रखना। तो दोस्तों मेरा कहने को मकसद है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा डिवीजन के अंदर सारी चीज़ें मद्देनजर रखना, बिम सियासी मामलात भी हैं, बिम मजहबी मामलात भी हैं, बिम अवामी मसाइल भी हैं, बिम कारोबारी लोगों का भी परेशानी मसाइल हैं। तो हाँ सारी चीज़ें एक आदमी अरेंज करनी हो वह हमारी शख्सियत खुशकिस्मती है कि भाई राजस्थानी है अपनी मारवाड़ी बहुत बात करें और बे आज माने टाइम दिन हुआ। तो दोस्तों मैं ताना ज़्यादा मुखल नहीं हूँ मैं क्योंकि ताना फ़ौरन ले जाओ। तो आज की खूबसूरत बेहतरीन हर दिल अजीज़ और मोहब्बत करना शख्सियत थी जनाब जमील अगवान साहब। तो दोस्तों आओ आप बाकी बाऊ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी जमील राजपूत साहब ते आज आया माने इंटरव्यू वास्ते वक्त निकालो वो मारो घर भा और तारी खसूसी में तारा ममनून हा। तारो यानी पैदाइश तारो जलम कौन सी जगह पर हो? मेरी पैदाइश हाँ अपनो बिलंदपुर के साथ गांव आ ठीक मौजा बिलंदपुर चा बागवाला तहसील मेलसी ज़िला व्याड़ी। फिर बटू वालिद साहब जो आ माइग्रेट हो की पटीदन सिंध में डिस्ट्रिक्ट नशर फरोज में कारोबार का सिलसिला में आया। कारोबार का सिलसिला और तो वालिद साहब फिर पूरी फैमिली जो है बटू शिफ्ट करके अरे सिंध में आ गया। सिंध में ठीक है। इसके बाद फिर तालीम भी फिर अठा एडमिशन हो क्वालिफिकेशन फिर मैं सिंध में ही करी मैट्रिक। ठीक इसके बाद फिर स्पेशल एजुकेशन के लिए 3 साल में भावलपुर एजुकेशन करी। ठीक बस 3 साल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद 86 में मैं मैट्रिक करी। इसके बाद तकरीबन 92 में आके पटीदन डिस्ट्रिक्ट नशर फरोज मैं वापस आयो। तो फिर मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करी अप्लाई करी दे अप्लाई करी बिक मैं मेरिट के ऊपर 92 में अपॉइंटमेंट हो। ठीक तो एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क। ठीक है इंतज़ामी अमूर पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक फिर कंटिन्यू कोर्सेज किया डिपार्टमेंटल वगैरह। ठीक अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छा डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद सिंध यानी नवाब शाह जिसको पुरानो नाम नवाब शाह। तो बढ़ाए एज ए IT इंचार्ज वर्किंग करूँ हूँ। ठीक माशाल्लाह। तकरीबन सिंध का मैं कोई भी ऐसो डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी नहीं करी हुआ यानी इंतज़ामी अमूर पर। तो एक सवाल है जमील को नवाब शाह माना जो तो एक बार हम ज़रा यानी मुल्की सतह का यानी सियासी हमें तो बे इंतज़ामी अमूर तारकन तन परेशानी तो नहीं हुआ? अल्लाह को शुक्र है कि मैं अपना डिपार्टमेंट में एक नाम पैदा कर रखा। ठीक अपने टेक्निकल हिसाब से। ठीक और तो अल्लाह पाक को करम आ के मन आज तक कभी कोई सिफारिश की ज़रूरत भी को नहीं पड़ी और ना कोई सिफारिश किसी को करवाई है माशाल्लाह। क्योंकि मैं बिलांग पंजाब मेलसी ज़िला व्याड़ी से करूँ। शुक्र है परवरदिगार को मेरे वालिद साहब जो सारी ज़िंदगी सिंध में मेहनत करी साइकिल पर कपड़ों बेचो माशाल्लाह। बराड़ी में गांव वगैरह के अंदर जिया सिंधी में बराड़ी के वहीं उर्दू के अंदर गांव विलेज वहाँ के अंदर साइकिल पर कपड़ों बेच के मान पढ़ायो लिखायो। तो वो कौन सो गोठ या गांव शहर हो? सिंध के अंदर हो पटीदन माशाल्लाह। तो जी टाइम वालिद साहब अठा आयो हो तो तकरीबन बरादरी का बंदा होया करता था, काम किया करता है कारोबार के हिसाब से बाहर गांव विलेजेस के अंदर। ठीक है साइकिल पर जानो गठड़ी लेके जानो कपड़ों बेचनो। ठीक शाम में वापस आ जाना। ठीक तो तकरीबन सब अठू शिफ्ट हो गया मुख्तलिफ और सिटीज़ के अंदर। वालिद साहब बड़ा पटीदन ही रह गयो पक्का। अच्छा इधर तारी रिहाइश अपनी ही या ते भी बैंक की तरह जिया रहा करता भाई आरजी? असल में जब वालिद साहब आए हो तो आरजी रिहायशी शुरू में फिर भी के बाद वालिद साहब अपनी ज़ाती जगह ले ली रिहायशी। तो अल्लाह पाक को करम
अभी तक बा जगह हा वाले साहब का नाम पे ही आ। और मैं जो नवाबशाह शिफ्ट हो गया हूँ, जो रिहाइश फ़िलहाल 2500 में कंटिन्यू नवाबशाह के अंदर हूँ। ठीक तो शुक्र है जी परवरदिगार हाँ, ते सिंध के अंदर हो और कंप्यूटर डिपार्ट हो के ते असिस्टेंट तक भी पहुंचाओ, तो आपने सिंध के अंदर आवे ही जावे ही अपना बरादरी का लोग, तो भी दौरान अगर किसी ने कोई मसलो मसाइल बाई ट्रेन या बाई रोड होवे तो इसके बारे में ते अपना यानी ते कोई सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है परवरदिगार को, मेरी तकरीबन थ्रू आउट सिंध, ठीक। पूरा सिंध के अंदर दुआ सलाम हा। कोई माशाल्लाह। भी बरादरी को, किसी भी बंदा को कोई काम हुआ वो मेरे से रुजू करें, ठीक। तो बाकी जो भी जायज़ काम हुआ हा, जायज़ मसलो हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हल भी करवाया ही और हल करवातो भी रहूँगा। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अच्छा वो बताओ कि आपने बिरादरी वास्ते कोई ताय कोई ऐसी नसीहत कोई यानी प्रोग्राम या कोई ते ऐसो कोई ज्ञान देना चाहो कि कामयाबी वास्ते बिरादरी आपका नौजवान बच्चा पढ़ान को तालीम को एक बारे में थोड़ा सा बताओ कि ते कामयाब हो आपका फील्ड में। कोई बरादरी के नौजवान मेरी तरफों जो सुना एक पैगाम आ कि भाई अपनी वाले साहब थारो लिए हर किस्म की कोशिश करें, औलाद के लिए जो उनसे माँ बाप हुआ वो कभी भी गलत कौन सोचा है, और वालदेन का जो हुक्म काम हो वही बे नाफरमानी ना करो, और अगर तालीम थे ले सको तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। आजकल दौर ही तालीम को आ, बाकी आजकल का नौजवान कुछ ई चीज़ सो साइड करें, पर मेरो कहना वही आ कि जितनों भी हो सके सा अपने टोटल बरादरी का जो भी ही मन में पैगाम दूंगा कि भाई अपनी बच्चियान भी और अपना बच्चान भी जितनों भी हो सके तालीम का जेवर सो नवाजो, क्योंकि तालीम बहुत ज़रूरी है आजकल का दौर में। और मकसद है कि मैं रिक्वेस्ट लिया होता कि काल न जॉब के लिए भी अगर जिया कोई आपने नौजवान कोई तालीम हासिल कर रहा और तारे भी कोई सोर्स ही तो ते बतावा लग रहा हमन आपने मुलाकात में, तो भी के वास्ते भी ते हाजिर हो कि भाई अगर सपोर्ट की ज़रूरत हुई तो बाबी इंशाल्लाह बिल्कुल। और अगर बे सिंध का डोमिसाइल और सिंध के शनाख्ती कार्ड रेजिडेंशियल बाका ही, तो सिंध में अगर बे अप्लाई करें किसी जॉब के अंदर, तो अगर मेरे से कोई रुजू करोगे इंशाल्लाह भी कि जो जायज़ मदद होगी बिल्कुल मैं भी के सागा हूँ, अच्छा की हेल्प करूँगा। बड़ी मेहरबानी और तारो बड़ा पना कोशिश आ कि अगर पंजाब में भी कुछ ऑफिसर्स मेहरबान ही मेरा जो मारकुन सिंध में रहे हैं आजकल बे ट्रांसफ़र हो जावे ही, कोई बलूचिस्तान कोई KPK में या कोई पंजाब में, तो अल्लाह पाक को करम आ कि बठा भी बंदा की दुआ सलाम निकल ही वहाँ। तो इसलिए कोशिश आ कि भाई जो भी जॉब्स वगैरह आवे नौजवान मेरे वही आ कि कोशिश करो बिकमा थे अप्लाई करने की कोशिश करो। अच्छा कि चलो थोड़ी सपोर्ट सिफारिश की भी हो जाएगी, पर ज़्यादातर अगर मेरिट करोगे एहलियत होगी बात तारे लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा वो साथ वो ज़रा बताओ, मैं तानू पूछना चाहवा कि आपने बिरादरी की फलाह बहबूद तरक्की जी हाँ आपस में ही, तो एक वास्ते यानी कोई तारकन कोई प्रोग्राम हा या कोई मशवरो देना चाहो कि बिरादरी मिलजुल की रहे, एक बारे में ते तारा के ख्याल आती? बिल्कुल आ तो हर देखो बरादरी को बंदो वही सोचा कि आपस के अंदर हर बंदो मिलजुल की रहे, आपस में बद्दी हुआ, बाकी सियासी लेवल पर एक दूसरा से इख्तलाफात करें, मैं इस चीज़ का खिलाफ हूँ कि भाई ठीक है बस सियासत आ, सियासी लोग या मजहबी मसल की कोई हा अपनी दिलचस्पी हा बिम रहो चाहे रहो, पर आपस में एक बरादरी की कोई दुख आ तकलीफ आ इज्तिमाई तौर पर भी की बंदो सपोर्ट भी करे और प्लस के अंदर भी के सागे खड़ो भी होगा, हौसला अफजाई भी करे। अगर भी की हेल्प नहीं कर सके तो बिन हौसलों दे बिन के भाई इंशाल्लाह मैं तेरे साथ हाँ जो भी होगो। बड़ी मेहरबानी जी तारी ते आया जमील राजपूत साहब और थोड़ा सो मानो वक्त दिनो और ख़ास तौर पे इस ज़ुबान वास्ते और ते ये एक अपना एक मखसूस शोबा में इंतज़ामी अमूर में यानी पुलिस डिपार्टमेंट एक अरसा करे लाग रहा हो, सीनियर हो गया हो और पूरी सिंध की सतह पर तारे यानी खिदमात ही सियासी एतबारों भी बाकी जो सिक्योरिटी हुआ खसूसन स्पेशल लगा और माने टाइम दियो, मैं बड़ा ममनून हाँ। इंशाल्लाह वजू भी तारा साथ करेंगे जी इंटरव्यू। फ़िलहाल मेहरबानी आपने भी मुझे टाइम दिया और थारी भी मेहरबानी है जो मन इतना टाइम निकाल के दिया, थारे भी मशकूर हाँ। बड़ी मेहरबानी है जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।